हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोग को डिवीज़न बताती हूँ, डेसिमल में डिवीज़न कैसे होता है। ठीक है, ये डिवीज़न सबसे पहले हम 10 से डिवीज़न करके देखते हैं कि फंडामेंटल क्या है इसका। सपोज वन एक क्वेश्चन है 23.45 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ 0 बनता है, यहाँ लगाते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करके हम डेसिमल लगा देते हैं। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इसमें कोई 0 वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, जब इसमें से 23.45 में 10 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, आपका ये डेसिमल लेफ़्ट साइड पर जितने 0 लगे हैं उस हिसाब से ये शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.345 इज़ द आंसर। ठीक है, सपोज अगर दूसरा कोई क्वेश्चन है कि 149.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 2 0 हैं तो लेफ़्ट साइड पे इधर 2 प्लेस पे के बाद मतलब डेसिमल प्लेस यहाँ से खिसक करके 2 प्लेस इधर आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1.495। दिस इज़ योर आंसर। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा हर जगह तो आपको 10 और 100 या 1000 तो मिलेगा नहीं, है ना। अगर सपोज मान लीजिए एक और कोई एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे कि 225.63 ये लिखा है और आपको 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, 3 zeros हैं तो डेसिमल इधर 3 प्लेस पे खिसक कर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 22563। दिस वॉज योर आंसर। ठीक, अब कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए, फोर्थ एक क्वेश्चन कि 289.6 डिवाइडेड बाय 6.4। अब क्या हुआ, डिवीज़न में भी है आपको डेसिमल और न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको पहले हम कुछ काम करेंगे। क्या करेंगे, ये इस तरीके से है, यहाँ पर एक प्लेस के बाद लगा हुआ है डेसिमल, तो हम न्यूमरेटर में भी 10 से और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर खिसक जाएगा ना, ये बन जाएगा आपका 28960 और डेसिमल कहाँ आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर। ठीक, इसी तरह यह वाला क्या हो जाएगा 640 और डेसिमल एक प्लेस के बाद यहाँ। तो क्या बन गया आपका 289, ये 2896 अपॉन 64। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 64 से 2896 में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो 4 जा, क्योंकि 6 4 जा 24 दिख रहा है तो 4 6 5 30, ये बड़ा हो जाएगा। 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24 और 1 25। ठीक है, 9 minus 6 become 3, 8 minus 5 become 3। ये 6 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये क्या दिख रहा है 6 से कर रहे हैं तो 5 जा 30, 5 करते हैं, फाइन। तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 0 2, 5 6 जा 30 और 32। ठीक है ना, ये 6 1, फाइन। अब क्या हुआ, डेसिमल तो हमें और आगे नीचे तक करना है। अब यहाँ पे कोई मतलब हो नहीं रहा है ना, तो क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर डेसिमल की लगाते ही यहाँ पर आप एक 0 लिखेंगे। ठीक, अब क्या देख रहे हैं
कि 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18 हो रहा है, 18 ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, फिर 6 2 ज़ा 12, फिर 10 माइनस 8 बिकम 2, 5 माइनस 2 बिकम 3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम एक ज़ीरो और लगाएंगे। ठीक, अब डेसिमल लगा दिया है, इसके बाद हम एक प्लेस पे अपने आप ज़ीरो लगाते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है ना। 6 5 ज़ा 30, 5 से करेंगे तो यही वाला आ रहा था, यही आ जाएगा 320। ठीक है ना। सो योर आंसर बिकम, आंसर क्या आ गया आपका 45.25। दिस इज योर आंसर। फाइन। अब कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 एक कुछ दूसरा है कि 32.292। अभी तक हमने डेसिमल के एक प्लेस पर लिया था, अब जरा दो प्लेस पर देखते हैं क्या होता है। ये है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको जैसा लिखा हुआ है पहले वैसे ही लिख लीजिए 14.04। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हैं, आफ्टर 2 प्लेसेस डेसिमल इज हियर, सो व्हाट यू डू, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। 100 से हमको ये कोशिश करनी है कि ये जो डिनोमिनेटर में है इसका डेसिमल रिमूव हो जाए। ठीक है ना। तो ये रिमूव तभी होगा जब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल खिसक के इधर आ जाएगा। ठीक है ना। तो डेसिमल इसमें से ख़त्म हो जाएगा, तब हमारा डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं तो 3229 डेसिमल 2 प्लेस पे इधर आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है ना, अपॉन 1404। फाइन। अब हम इसे डिवीज़न कर लेते हैं, 1404 और 3229.2। ठीक, तो करिए 14 2 ज़ा 28, 2 ज़ा, फिर 4 2 ज़ा 8, 0, 14 2 ज़ा 28, so write 28, minus 9 minus 8 become 1, 2 minus 0 2, इधर 12 हो जाएगा, 12 minus 8 become 4। ठीक है ना। अब ये डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। फाइन। अब क्या करेंगे, इसको 14 3 ज़ा 42, तो 3 4 ज़ा 12, 14 3 ज़ा 42। ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाता है। सो आपका आंसर क्या आ गया, योर आंसर इज 2.3। ठीक है ना। देख रहे कितना सिंपल है ना। एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, तब एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सबसे आसान आपका डिवीज़न है। लगता बहुत है कि कठिन होगा, लेकिन कठिन नहीं है आपका। ठीक है ना। एक और आप करके देख लीजिए, जैसे कि कोई 6 एग्जाम्पल दिया हुआ है 236.592 डिवाइडेड बाय 0.36। ठीक है ना। तो जैसा लिखा हुआ है इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लीजिए 36। ठीक है ना, लिखा सही है। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमको डिनोमिनेटर में भी करना है। ठीक है ना। ये नहीं कर सकते कि ऊपर हम कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई करें और नीचे किसी और नंबर से, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। इससे करेंगे तो डेसिमल खिसक कर यहाँ आ जाएगा। इट विल बिकम 23659.2 बाय 36। ये डेसिमल यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा,
सो 36.0 लिखें या तो सिर्फ 36 लिख दें, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको। 23659.2, ठीक है ना। तो 3 6 18, 3 7 21 हो तो रहा है। 7 से देखते हैं, 36 × 7 42 4 21 और 25 हो जा रहा है, नहीं होगा ये, ठीक है। तो 6 होगा, 6 6 36, 6 3 6 3 18 19 20 21। 6 - 6 become 0, 3 - 1 become 2। अब इस 5 को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, राइट। अब क्या होगा, 6 ये 3 5 × 15, 3 6 18, 6 तो ये हो जा रहा है ना, ज़्यादा हो जा रहा है, 5 ही होगा। 5 6 30, 3 5 3 15 16 17 18, minus 5 minus 0 become 5, 10 minus 8, 10 minus 8 become 2, right। अब क्या होगा, ये वाला 9 यहाँ आएगा, ठीक है ना। अभी 7 से क्या था, 2 5 2 आया था, तो 7 से कर देते हैं, 2 5 2, ठीक। 9 minus 2 become 7, राइट। अब डेसिमल लगा हुआ है, सो डेसिमल जस्ट राइट हियर, राइट। अब ये वाला 2 यहाँ शिफ्ट होगा, 13 6 2 ज़ा 72, सो 72 आ जा रहा है, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 657.2। दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन है, साफ नहीं आ रहा कैमरा। क्वेश्चन ये है, इफ 2.54 सेंटीमीटर मेक्स एन इंच, 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, ये कह रहा है। अगर इफ, ठीक। सो पूछ रहा है हाउ मैनी इंचेस आर देयर इन दिस वन। तो क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर के लिए निकाल लेंगे, बिकॉज दिस वन इज इक्वल टू दिस, सो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इट विल बिकम 2.54 इंच, ठीक है ना, ये आ गया। अब निकालना किस में है, 68.58 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 68.58 अपॉन 2.54, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो यही आ जाएगा, इतने इंचेस, ठीक। अब बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम सबसे पहले, ये डिनोमिनेटर में जो है डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, इसको रिमूव करके क्या करेंगे, 100 से हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम दिस, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम डिवाइड करते हैं इधर, 254 से किस में डिवाइड करना है हमें, ये, ठीक है ना। ठीक। अब 2 ज़ा है ना, 3 ज़ा 6 करेंगे तो ये इधर नंबर नहीं आएगा, 4 2 ज़ा 8, फिर 5 2 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4 और एक 5, ठीक है ना। 5 15 आएगा, 15
16, 17, 18, 7 हो जाएगा, और ये 7, यहाँ पे 1, ठीक है ना। इस 8 को यहाँ उतारेंगे। फाइन। अब क्या हुआ, अब 5 से लग रहा है, करना पड़ेगा रफ काम। 254 इंटू 5 करते हैं। 5 4 ज़ा 22, 5 5 ज़ा 25, 26, 27, 7, 2, 5 2 ज़ा 10, 11, 12, इतना आ रहा है। 6 इसमें 4 12 1 5 1, हमको लगता है 7 से हो जाएगा, ठीक है। 7 4 ज़ा 28, 8 2, 7 5 ज़ा 35, 36, 37, 7 3, फिर 7 2 ज़ा 14, 15, 16, 17, पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है ना। सो आपका आंसर क्या आएगा, 27 इंचेस, मतलब 68.58 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 27 इंचेस। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.43 पार्ट ऑफ अ स्टिक, कोई स्टिक है, उसका 0.43 पार्ट ऑफ अ स्टिक इज डिप्ड इन वाटर, वाटर में डिप्ड है। इफ़ द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द स्टिक, तो 1 में से इस पार्ट को माइनस कर लेंगे तो आपका रिमेनिंग लेंथ आ जाएगी, है ना। 1 मतलब होल, होल को क्या करेंगे, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो रिमेनिंग लेंथ आ जाएगी। अगर रिमेनिंग लेंथ कह रहा है दिस है लेंथ, और पार्ट हमको निकालना है, पार्ट इज इक्वल टू लेंथ कर देंगे, व्हाट इज द होल लेंथ ऑफ द स्टिक, तो हमें पूरी लेंथ बतानी है, तो होल माइनस 0.43 पार्ट, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.43, कैसे करेंगे, 1.00.43, इट इज 7, 9 माइनस 4 इज 5, तो इतना पार्ट 0.57 पार्ट, ये बाहर है, दिस पार्ट इज बाहर, डिप्ट नहीं है ये, ठीक है ना, ये लेंथ। तो कह रहा है अगर 0.57 पार्ट इज इक्वल टू आपका क्या है, 450.78 सेंटीमीटर, यही तो दिया है ना बेटा, बाहर लेंथ जो है उसकी आपको लंबाई दे रखी हुई है, ठीक है। तो मैंने पार्ट इज इक्वल टू ये कर दिया। अब आपका होल पार्ट पूछ रहा है, व्हाट इज द होल लेंथ, सो 1 पार्ट क्या हो जाएगा, 450.78 अपॉन 0.57 सेंटीमीटर, यानी आप इसमें अगर इसका डिवीज़न कर दोगे तो पता चल जाएगा कि पूरी लेंथ कितनी थी स्टिक की, ठीक है ना। इसको जैसे हम पहले अभी तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे, 100 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 45078 अपॉन 57, ठीक है ना। हम 57 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में डिवीज़न करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 6 जा हो रहा है, देखते हैं, 6 42, 2 4, 6 5 ज़ा 30, 34, जा रहा है 6 से, 7 से करते हैं, 7 7 ज़ा 49, 9 4 7 5 ज़ा 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। मुझे लग रहा है यही आएगा।
ठीक है, तो 7 7 7 ज़ा 49, 4 7 5 ज़ा 35 और ये 39। ठीक, यहाँ से इधर गया 10 माइनस 9 इज 1, 4 14 14 माइनस 9 बिकम 5। ठीक, ये 7 आपका यहाँ जाएगा। 7 9 ज़ा 7 9 से ही लग रहा है क्योंकि 10 जा तो 170 हो जाएगा, है ना, थोड़ा ही देखते हैं। 7 9 ज़ा 63, 3 6 9 5 ज़ा 45 और 51। यस, 7 माइनस 3 बिकम 4। अब ये वाला 8 आपका आ गया। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हैं तो जा नहीं रहा है, तो 0 हो जाएगा 48 फिर से। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे। अब 9 ज़ा किया था तो ये आ रहा था, मुझे लगता है 8 से जाएगा। ठीक है ना, 7 8 ज़ा 56, 6 5 8 5 ज़ा 40 और 45। ठीक है, इट विल बिकम 4, 8 माइनस 5 बिकम 7 माइनस 5 बिकम 2, है ना। एक प्लेस और निकाल लेते हैं, 0 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 4 से 7 4 ज़ा 28, 8 2 4 5 ज़ा 20 22, 8 10 माइनस 8 बिकम 2, 3 माइनस इतना आ रहा है ना। डेसिमल के 2 प्लेसेस पे हमने निकाल लिया। सो यहाँ लिखा आंसर इज इक्वल टू 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका डिवीज़न करने के बाद 790.84 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। ये पूरी स्टिक की लंबाई कितनी थी, दिस इज होल की लंबाई ये है। फिर एक क्वेश्चन और देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस वन, है ना। फर्स्ट नंबर अगर 12.6 है इनटू अदर नंबर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 253.134। सो अदर नंबर बिकम 253.134 अपॉन, ये इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा 12.6। ठीक है, अब इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2531, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 0.34 अपॉन 126। अब इसको हम डिवीज़न करते हैं किससे, 126 से 2531.34। ठीक है, अब 12 2 ज़ा 24, 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 1 24 और 25 कितना आ जाएगा 1, ये 1 फिर आप उतार लेंगे। ठीक है ना, अब 0 ज़ा 0, अब ये डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल आप लगाएंगे। ये वाले क्वेश्चन आप अक्सर जो है गलत ही करेंगे, इसीलिए मैं ऐसे डिजिट लेकर के आई थी कि आप गलत ना करें। ठीक है ना, यहाँ एक ये स्टेप ज़रूर आपको करना पड़ेगा, वरना ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं 2 पॉइंट करके लिख देते हैं, है ना। अगर एक बार आपने डिजिट उतारी ऊपर से शिफ्ट करी यहाँ पर, तो आपको एक बार डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब ये 3 अभी भी ये नंबर से छोटा है तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे, इसके बाद ये वाला डिजिट उतारेंगे। ठीक है ना, अब 6 9 ज़ा 54,
9 जा 54, 4 5, फिर इसके बाद 9 2 जा 18, 19 20 23, 3 2, 9 जा 9 11, 9 10 11, है ना। तो ये आ गया आपका, कितना आ गया दूसरा नंबर। अदर नंबर इज 20.09। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। एक और देख लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन है। अ टेलर हैज़ अ पीस ऑफ फैब्रिक दैट इज 3 आपने देखा है कपड़े वाले दुकान पर पूरी की पूरी थान होती है ना, उसमें से वो पीसेस कट करके देता है आपको। लास्ट में उसके पास कुछ पीस बच जाता है थोड़ा सा, है ना, वो वेस्ट होता है। ठीक है ना। तो इसमें से क्या करा, कोई लड़की मतलब टेलर के पास गई, उसने फैब्रिक कटवाया, ठीक है ना, और हर एक फैब्रिक जो कटवाया ईच जो पीस था उसकी लेंथ कितनी थी 0.75 मीटर, और टोटल लेंथ कितनी थी फैब्रिक की 3.5 मीटर। तो अगर आप इस नंबर में टोटल लेंथ में वन फैब्रिक की डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ कितने आपको फैब्रिक के कितने पीसेस कट करके मिले ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और डेसिमल के बाद जो आएगा वो आपका लेफ्ट ओवर रहेगा कि जितना बचा, यही पूछ रहा है। हाउ मैनी पीसेस कैन शी कट फ्रॉम द फैब्रिक, कितना फैब्रिक से कटा पीस, मतलब डिवीज़न तो आपको करना ही करना है। तो जो डेसिमल के इस तरफ रहेगा वो आपका उतने फैब्रिक के पीसेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीसेस, और जो डेसिमल के राइट साइड पे होगा वो लेफ्ट ओवर आपका फैब्रिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, इस नंबर में आप डिवीज़न नंबर ऑफ पीसेस PIECES पीसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरी लेंथ में 3.5 मीटर में आप 0.75 का डिवीज़न कर देंगे। अब यहाँ से हटाना है हमको, तो 100 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या बन जाएगा, ये 3500 डेसिमल 1 के प्लस यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। और ये ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको हम देखते हैं 5 और ये है ना यहीं पे कट हो सकता है। ठीक है ना। 350/75, 5 1 ज़ा 5, 2 5 5 ज़ा 25, ये 5 7 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 0 फिर से जा रहा है ये 5 3 ज़ा 15, 1 और 4, यानी 3 से आप 14 में डिवाइड कर दो। तो आसान हो गया डिवाइड करना, है ना। 3 4 ज़ा 12, 2। ठीक है। अब 0, अब ये देख रहे हैं आप, ये रिकरिंग आता रहेगा 2 2 2 2 2 2 करके। तो ये 6 3 ज़ा 18 फिर आ जाएगा, तो इसी तरह से आप 6 6 6 6 करके आता चला जाएगा आपका। ठीक है ना। तो आप कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ पीसेस PIECES पीसेस इज इक्वल टू 4, है ना, लेफ्ट फैब्रिक कितना हो जाएगा आपका, ये है ना, इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.67, ये क्या मीटर में, इतना मीटर, आधे मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है ना। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है। यही पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन में। बेटा मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। फाइन। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो हो सकता है आप लोग को पढ़ाई का वीडियो है ना, कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो तो है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। मैथ्स थोड़ी सी बेटा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का, ध्यान दीजिए, पढ़िए, है ना। क्योंकि पढ़ाई जब आप करते हो, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है आपका कि जब आपका कोई रिलेटिव आता है आपको मैथ्स के नंबर से आपको जज करता है।
अगर आपके मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो उसके दिमाग में एक इम्प्रेशन जाता है कि आप पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसा किसी को इम्प्रेशन मत दीजिए, आप मैथ्स में खूब प्रैक्टिस करिए। मेरी पूरी पूरी विशेज़ आपके साथ हैं, आप लोग बहुत अच्छे एग्ज़ाम करिए, ठीक है। अपने नंबर मुझे बताइएगा। फाइन, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।